अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे महकमा तालीम पख्तूनख्वा के बड़े फैसले की। मर्द मुलाजमीन पर खवातीन को फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप, यहाँ तक के फेसबुक पर राबते पर भी पाबंदी लगा दी है। सिर्फ खवातीन एजुकेशन अफसरान ही खवातीन से रब्ता कर पाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे फैयाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज, आखिर वजह क्या है इस फैसले की? देखिए फवाद, इससे पहले कई शिकायत मौसूल हो चुकी थी महकमे तालीम को कि क्लर्कल स्टाफ की जानिब से जो ख़वातीन असाज़ा होते हैं उन्हें कंटेक्ट करने के बहाने, ऑफिशियल मैटर के बहाने उनको मैसेजेस किए जाते हैं, जिस पर एक्शन लेकर अब महकमे तालीम ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी ख़वातीन टीचर्स हैं, असातिज़ा कराम हैं, उनसे मर्द ऑफिसर, क्लर्क या कोई भी मिनिस्ट्रियल लेवल का मुलाजमीन होगा ऑफिस का, वो रब्ता नहीं कर सकेगा। ना ही कॉल कर सकता है, ना ही मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप, इवन फेसबुक पर भी रब्ते पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर इस हवाले से किसी मर्द स्टाफ ने खातून टीचर से रब्ता करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो करेंगे। और ये भी कहा गया है कि ख़वातीन इस असातिज़ा से सिर्फ़ और सिर्फ जो ईडीओ एजुकेशन फीमेल ऑफिसर होते हैं वही रब्ता करेंगी और तमाम मामलात वही देखेंगी। तो इस हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है आज, और ये कहा गया है और सख्त तंबीह के साथ ये बताया गया है कि कोई भी मेल स्टाफ वो खातून असातिज़ा से रब्ता नहीं कर सकता। ठीक है फैयाज, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। मुशीर तालीम KP हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, उनसे बात करते हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितनी शिकायत मौसूल हुई थी, क्या कोई कार्रवाई भी की गई है और इस इक़दाम का मकसद क्या है आखिर? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस तरह है कि इससे पहले भी हमने एक जो कदम उठाया हुआ था कि हमने स्कूलों में मेल की जो एंट्री बंद की हुई थी। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम अपने जो हमारी फीमेल टीचर हैं उनको मतलब सिक्योरिटी किस्म की दे रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहे हैं और उनका माइंड क्लियर कर रहे हैं कि महकमा एजुकेशन जो है उसमें जितना भी फीमेल स्टाफ काम कर रहा है उनको हम फुली सिक्योर कर रहे हैं। और कुछ ऐसी शिकायत थी कि जो क्लर्क हैं या इस तरह के, तो अक्सर क्योंकि माशरा ऐसा है कि इसमें आप हर तरीके से किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमने ये इक़दाम इसलिए अब किया हुआ है कि हम अपने तमाम टीचर्स को उनको फुली सिक्योर कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जी महकमा एजुकेशन और हम खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अपने तमाम फीमेल जो स्टाफ है उनको मुकम्मल सिक्योरिटी दे रहे हैं, और वो ताकि वो आज़ादी से अपना जो उनका जो टीचिंग है वो आज़ादी से करें। और उनकी जो इंटरेक्शन है उनके साथ इंटरेक्शन कोई मेल ना करे, बल्कि सिर्फ हमारी जो फीमेल डीओज हैं या जो फीमेल SDOs हैं वो इनके साथ इंटरेक्शन करें। अच्छा ज़िया साहब, आप ये बता सकते हैं कि कितनी शिकायत आपको मिली थी और उन शिकायत पर आपने किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी की है? देखिए, मुझे जो कंप्लेंट्स थी वो मतलब आज से नहीं है, ये हम देख रहे थे काफ़ी अरसे से उसको, जो कंप्लेंट्स आ रही थी और उसको लेकर मतलब अपने साथ हम एक किस्म का जमा कर रहे थे। तो उस पे अभी हुआ कि पहले फेज में तो आपको पता है कि हमने मेल जितने जो बड़े लेवल से हमने काम स्टार्ट किया, तो हमने मेल की एंट्री बंद की। अब सेकंड फेज में हमने जो हमारे मेल क्लर्क हैं उनकी इंटरेक्शन बंद की, और जो कार्रवाइयाँ हैं तो वो पहले ऑफिशियली हमने इसलिए नोटिफिकेशन अभी जारी किया है, उस तमाम कंप्लेंट की बेस पे नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया कि इसके बाद अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट हमें आए तो उस पर हम उसी तरीके से डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि फुल उस पर एक्शन लें। किसी को माफी की गुंजाइश अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जो इकदाम हम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, हम अपने डिपार्टमेंट को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और जितने भी हमारे स्टाफ है उसको फुली सिक्योर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, आपने वक्त दिया। खेलों के बारे में मजीद भी खबरें आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद हो गई है। ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। कहते हैं बेजा जुर्मानों और तनख्वाहों में कटौतियों से तंग आ चुके हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक काम पर वापस नहीं आएंगे। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे।
जुड़वा शहरों में मेट्रो बस का पहिया अचानक जाम हो गया। ड्राइवर्स ने तमाम बसें सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर खड़ी कर दी। कहते हैं छोटी छोटी गलतियों पर भारी जुर्माने कहाँ का इंसाफ है। मुतालबात मनवाए बगैर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इंडिकेटर डंडी टूटी है, 2 दिहाड़ियां काट ली है इन्होंने। ये नाइंसाफी हो गया। हम गरीब आदमियों की 24 से 25 हजार सैलरी है। एमडी साहब कभी इस तरफ दाएं तरफ से आकर कार में सामने होते हैं, कभी बाएं तरफ से। वो हमारे सामने आना ही नहीं चाहते, हमारी कोई बात हमसे करना ही नहीं चाहते। सस्ती सवारी की सहूलत खत्म होने पर शहरी शदीद परेशान। कहते हैं टैक्सी के किराए भरना आम आदमी के बस की बात नहीं, मेट्रो चलनी चाहिए। पब्लिक का तो यही सहारा है ना मेट्रो, हमने तो यही यूज करनी है और हम ये तो अफोर्ड कर नहीं सकते। अचानक हड़ताल करने से जिसका कोई पहले से नोटिस ना दिया गया हो, आम तो सफर होती है ना उससे। अभी वापस जाने के लिए जाहिर है हमें कितना महंगा पड़ेगा, यहाँ से तो गाड़ी भी कोई नहीं मिलती। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने ड्यूटी का दौरानिया 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करने और तनख्वाहें बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। जुड़वा शहरों में मेट्रो सर्विस के ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है। सर्विस मअतल हुई तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी मुश्किल में पड़ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद समग्र नुमाइंदा आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल तनोली, जो दफातर से घर जा रहे होंगे वो तो शदीद परेशानी का शिकार हो गए होंगे। देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता 5 घंटे से मेट्रो बस सर्विस के जो ड्राइवर हैं वो मुकम्मल तौर पर हड़ताल पे हैं। ड्राइवर की जानिब से ये एहतजाज इस वजह से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि उनके बुनियादी जो 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ड्राइवर की जानिब से ये सामने आया है कि उनकी जो सैलरियाँ हैं गुज़श्ता 4 साल से वो बढ़ाई नहीं जा रही, और ये भी बताया गया है कि एक तो उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ाई जा रही और साथ जो जुर्माने हैं, अगर छोटी सी भी कोई गलती हो तो चालान की मद में 4-5 हज़ार रुपये की कटौती की जाती है, जिसकी वजह से आज 2 बजे के करीब अचानक जो मेट्रो बस सर्विस के जो ड्राइवर हैं उनकी जानिब से ये हड़ताल की कॉल दी गई थी और तमाम गाड़ियां सेक्रेटेरिएट के जो स्टेशन है वहां पर लाकर खड़ी कर दी गई हैं। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ जो मेट्रो का ज़मीनी राब्ता था वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता होकर रह गया है, और ड्राइवर जो हैं मेट्रो के वो सिर्फ यहाँ पर सेक्रेटेरिएट का जो स्टेशन है यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस इलाके के जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ मुतालबात हुए हैं, लेकिन अभी तक जो ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। बहुत शुक्रिया तनोली, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कराची की लियारी यूनिवर्सिटी में खवातीन अफसरान को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने का चौथा केस सामने आ गया। खातून अफसर ने हिरासा किए जाने की दरख्वास्त मुहतसिब आला को दे दी है। मजीद बात करेंगे, मंसूर मुखैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ये बताइएगा कि इस दरख्वास्त पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या एक्शन ले रही है? हाँ, देखिए सिदरा, वीसी से मेरी बात हुई थी जो लियारी यूनिवर्सिटी के हैं, तो उन्होंने कहा कि जो खातून अफसर ने बिल्कुल मुहतसिब आला को शिकायत की है और उनकी जानिब से लेटर भी निकला है। उनका ये कहना था कि खातून अफसर और उनका जो बॉस था, जो तारिक नामी, उनके दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपस में एक ही कमरे में बैठते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी लाजमी का इज़हार किया कि मुझे ये मैं नहीं हूँ कन्फर्म के वाकई मामला झगड़े का या कुछ और। जब मैंने उनसे पूछा कि ये चौथी खातून है या 5वीं जो मुसलसल हिरासा होने की दरख्वास्तें दे रही हैं, आपके खिलाफ भी गुज़श्ता साल एक दरख्वास्त दी गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जिस खातून ने दरख्वास्त दी थी तो मैंने उसके खिलाफ जो करप्शन का केस बनाया था इस वजह से। लेकिन जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि लियारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ख़वातीन के लिए माहौल इस वक्त बहुत ख़राब हो चुका है। ख़वातीन अफसरान को मुसलसल हिरासत किया जा रहा है। ठीक है, वीसी का ये कहना है कि ख़वातीन अफसरान झगड़ों को हरासमेंट का नाम दे रही हैं। मंसूर मुखैरी, आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 18वीं तरमीम ख़तरे में है, इदारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। कन कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोई कठपुतली वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। जो भी इमरान खान ने कहा है वो एक झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आईन के खिलाफ बोलते हैं। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आईन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुजदार।
इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ बेचारा वज़ीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है, कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 18वीं तरमीम में शामिल कुछ चीज़ों पर बात होनी चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें किसी भी तब्दीली की सख्त मुखालिफ हैं। अरकान पार्लियामेंट की राय में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये बता रही हैं इस्लामाबाद से अरहम खान। 18वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों की बयानबाजी मुसलसल जारी। आखिर क्या वजह है कि 18वीं तरमीम झगड़े की वजह बनी हुई है? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। ये वफाक की इकाइयों को मजबूत करने का एक मकसद था, लेकिन अगर आप बार बार तारीख में जाते जाएंगे, बार बार चीज़ों को वापस ले जाते जाएंगे, जो इस हुकूमत का मकसद है। 18वीं तरमीम ख़त्म करेंगे तो आप सूबों को वसाइल के ऊपर अपना इख्तियार नहीं देंगे। 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, जिस तरह सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया है। अब तालीम है, सेहत है, इनके ऊपर मैं समझता हूँ अगर कोई बहस होनी है तो इस ऐवान के अंदर होनी है। और बिलावल ना तो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि इनका क्विक मार्च हो जाए। हम तो चाह रहे हैं कि इसमें तब्दीली ना हो, तब्दीली जो अच्छी पॉजिटिव हो, लेकिन सूबों के हकूक की तब्दीली पे हम राजी नहीं। इतनी उछलने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहा जाए कि अगर इस पे हाथ डाला गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 18वीं तरमीम सहीफ़ा आसमानी नहीं है। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़ना सूबों की खुद मुख्तारी पर वार होगा, जबकि हुकूमती अरकान का कहना है कि जो भी बहस हो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। हज अखराजात में इजाफे पर सेनेट में बहस छिड़ गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सब्सिडी न देने को आज़मीन पर ड्रोन हमला करार दे दिया। जवाब में वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले कि सऊदी अरब ने अखराजात बढ़ाए हैं, ऐसे में हुकूमत क्या करे। हज अखराजात बढ़ने पर सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हज अखराजात में इजाफे को आज़मीन पर ड्रोन हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। हज के अंदर 1,76,000 रुपए का इजाफा किया गया, जो कि तकरीबन 60% से ज्यादा बनता है। मैं समझता हूँ मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। जवाब में वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले सऊदी अरब ने हज अखराजात में इजाफा किया, ये हमारे इख्तियार में नहीं। 60,000 रुपए जो आपके बिल्डिंग अकोमोडेशन के 2017 में लग रहे थे वो सऊदी अरब में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सऊदी अरब हमसे उसके 94,185 हमसे अब वो चार्ज करेंगे। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्ज रखे जाएं। कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले। लीगी सेनेटर परवेज रशीद ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने फरीज़ा हज मुश्किल बना दिया। इन्होंने अपना पहला हज ही पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज कर दिया। इबादत करना भी दस्तरस से बाहर होता जा रहा है कि लोग ना वहाँ पे पहुँच सकें इबादत की जगह तक और उस इबादत से भी महरूम रह जाए। मुत्तहदा सेनेटर बैरिस्टर सैफ बोले आज़मीन को सब्सिडी देनी चाहिए थी। हमारी तो यही सपोर्ट है कि सब्सिडी दोबारा देनी चाहिए, बल्कि सब्सिडी देने के अलावा मजीद सहूलियात भी देनी चाहिए। हज अखराजात में इजाफा होते ही अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने हज को महंगा होने से रोका, रियासत मदीना के दावेदारों ने रिलीफ छीन लिया। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी बोले मदीना की रियासत का ये मतलब तो नहीं कि मुफ्त में हज कराया जाए। हज पर सब्सिडी क्यों ना दी, मुकद्दस सफर के अखराजात में इजाफा हुआ, अपोजिशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ कहते हैं रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने हाजियों से रिलीफ छीन लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत ने अखराजात को डबल कर दिया है। नूरुल हक कादरी ने हुकूमती इक़दामात का दिफा किया। मदीना की रियासत का मॉडल का जब जिक्र होता है उससे मुराद होता है लोगों को खुशहाली देना,
मदीना रियासत का तो मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत हज पर एक पैसा नहीं कमा रही। कहा कि सब्सिडी का मतलब ये है कि गरीबों से पैसे लेकर हज कराया जाए। ये तरीका इबादत की बुनियादी फिलॉसफी से मुतसादिम है। कहा कि वज़ीर आज़म ने हज इंतजामात मिसाली बनाने की हिदायत की है। हज पर सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही? पीपल्स पार्टी ने भी तब्दीली सरकार पर तीर चला दिए। जियालो ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर कड़ी तनकीद की। कहा यह हुकूमत निकम्मी है। आज़मीन हज को तब्दीली सरकार ने सब्सिडी न देने का फैसला किया तो जियाली सरकार ने भी वफाकी काबीना पर तनकीदी तीर चला दिए। हज के अंदर सब्सिडी थी, इस चीज को भी उन्होंने वापस ले लिया है। मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार है उस वजीर आजम का जो कि कहता था कि इस रियासत मदीना में हर शख्स बराबरी की सतह पर देखा जाएगा। वजीर बल्दियात सईद गनी भी पीछे न रहे। कहा वफाकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, हाजियों का भी ख्याल न किया। शर्म आनी चाहिए कि चले आपने बाकी चीजें तो बहुत महंगी कर दी हैं, लेकिन कम से कम हज को तो उससे ज्यादा दूर रखते हैं आप। सईद गनी ने कहा वफाकी हुकूमत ने तय कर लिया है कि हज अब गरीबों के लिए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बल्कि 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। मुझे पीएसी में आने से रोकने की कोशिश करने वाले सुन लें, चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में। मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते शेख रशीद को मत ले, तो ये भूल जाए मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर बचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 छोड़ के 4 आदमी वो और ले आए पब्लिक अकाउंट कमेटी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी दुनिया के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि रिमांड के दौरान किसी को प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हो सकता। ये पब्लिक अकाउंट कमेटियों में इसलिए आए हैं कि अपने आर्डर खुद ही जारी कर दें। ये सारा टोपी ड्रामा है और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। LPG की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब कामरान, बताइएगा कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर कितने का हो गया? देखिए फवाद, ये 1 फरवरी से नई कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन कर दिया है। LPG की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। 1361 रुपए से बढ़कर ये कीमत हो गई है 1427 रुपए घरेलू सिलेंडर के लिए। मजमूरी तौर पर 66 रुपए फी सिलेंडर घरेलू सारिफिन के लिए ये इजाफा हुआ है और नई कीमतों का इतलाक भी आज से हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका वहाब कामरान। तुम्हारे पास पैसे नहीं, कराची में ट्रैफिक एहलकार मजदूर पर टूट पड़ा, तशद्दुद किया, मोबाइल फोन भी छीन लिया। IG सिंध और एडिशनल IG ने नोटिस ले लिया। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में साइड ट्रैफिक पुलिस एसओ न्याज सुमरो की सफा की। मोटरसाइकिल सवार मजदूर का चालान किया। मजदूर के पास पैसे नहीं थे तो इसका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। मजदूर बेचारा पीछे आया। ट्रैफिक पुलिस एसओ के पांव पड़ गया, मगर एसओ ने मजदूर को थप्पड़ मारे, लातें मारी। एसओ इतना संगदिल बन गया कि मजदूर की मिन्नतें भी ना सुनी और वहां से फरार हो गया। मजदूर पीछे भागता रहा, मगर सेक्शन ऑफिसर ने एक ना सुनी। IG सिंध और एडिशनल IG कराची ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो का नोटिस ले लिया। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर से तफसीलात तलब कर ली। कराची के इलाके साइट ए में ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन अफसर न्याज सोमरो को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं। समग्र नुमाइंदे अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, इंक्वायरी भी होगी इनके खिलाफ? जी फवाद, बिल्कुल। ये एसओ मोमिनाबाद है न्याज सोमरो, जिनकी वीडियो जो है वो 4 से 5 दिन पुरानी है बकौल इनके, और ये आज सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद DIG ट्रैफिक जावेद मेहर ने इनको न सिर्फ मुअत्तल किया है बल्कि SP ट्रैफिक ईस्ट को अहकामात दिए हैं कि इस पूरे वाकये की इंक्वायरी करें और रिपोर्ट बनाकर जो है वो DIG ट्रैफिक को भेजें ताकि मजीद कार्रवाई के हवाले से जो है वो इस पर लिखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में पुलिस खबरदार, कोई VIP प्रोटोकॉल हो पर इस पर तहफ़्फ़ुज़ करे। हटो बच्चों किया, हूटर चलाया, शहरियों को परेशान किया तो एहलकार को फ़ौरन डिसमिस कर दिया जाएगा। कोई बादशाह सलामत नहीं है। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। कराची वालों को VIP प्रोटोकॉल के नाम पर परेशान करना नहीं चलेगा। हटो हटो कहने वाले कल्चर का खात्मा करना है। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने बेड़ा उठा लिया। सिक्योरिटी की, आपकी है हिफाजत की, VIP की, आपकी और कोई ड्यूटी नहीं है कि ड्रामे करते करो सड़क पे। कभी उतर बज रहा है, कभी उतर के हटो 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 हटो। सड़क पर VIPs बादशाह सलामत नहीं, जो शहरियों को परेशान किया जाए। कोई बादशाह सलामत जा रहे हैं क्या आगे? कोई बादशाह सलामत नहीं है, वो भी इधर का चाहिए। पुलिस एहलकार ड्यूटीज अंजाम दें, शहर में ना हुटर चलाएं ना हटो हटो का शोर करें। जो ऐसा करेगा डिसमिस होगा। अगर कोई हटो हटो करेगा ना, बाहर निकलो, दूर हटो, उसको मैं डिसमिस करूंगा डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने बताया, मैंने तो खुद ये कराची में होता देखा है। साहब का बेटा है तो आप ऊपर में जाएगा। एक थर्ड क्लास आदमी बंदा बैठा, उसके बेटे का क्या काम है? वो VIP तो है, ऊपर से बजाया, मैं आपको कह रहा हूँ लड़ाई हो जाएगी। अफसर का हुक्म है तो पुलिस एहलकारों ने भी यस सर कहकर वाजे कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। चोरी ऊपर से सीना जोरी। कराची नाज़माबाद नंबर 3 में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर हैं। SBCA का अमला तोड़ फोड़ के लिए आया तो बावर्दी सरकारी गार्ड्स ने मुदाखलत की। पुलिस वालों ने ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, पहले आपको मंजर दिखाते हैं, फिर मोहम्मद अली हफीज से बात करेंगे। दोनों आए बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे उतरो तुम लोग बिल्डिंग कंट्रोल वाले। ये सरकारी काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। ये सिंध पुलिस का एम्प्लॉई है। ये सरकारी काम में ये कोर्ट के काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, ये तो सरकारी काम में तो मुदाखला सरकार के एहलकार ही कर रहे हैं। इस बात बिल्कुल नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के तरफ जो है ये इमारत तामीर थी, गैर कानूनी तौर पर जो है इसकी ओवर फ्लोरिंग की गई। 2 से 3 माले जो है बगैर नक्शे के अप्रूवल बनाए गए। अब SBC की टीम जो है सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद जो है भरपूर एक्शन कर रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यहाँ पर सुबह सवेरे कार्रवाई शुरू हुई थी, दोपहर में ही कार्रवाई अपने अरूज पे थी। तो एक इलाकाई सियासी रहनुमा है, उनके पुलिस गार्ड जो है ऊपर आए, तामीरात के खिलाफ जो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था उसको रुकवाने की कोशिश की और SBC अमले को धोस धमकी दी और कहा कि नीचे उतरे, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी जो है SBC टीम जो है इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। कहा जा रहा है जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा यहाँ से वो नहीं जाएंगे। पुलिस स्क्वाड जो है वो SBC की टीम के साथ भी होता है, लेकिन जो ये गार्ड ऊपर आए, ये बताया जाता है कि नाज़ाबाद की सियासी रहनुमा है कोई आरिफ कुरैशी, उनके पुलिस गार्ड हैं जिन्होंने जो है हमले को ज़दकोब करने की कोशिश की और रुकवाने की ऑपरेशन कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज। कराची में मनी एक्सचेंज को लूटने की कोशिश सिक्योरिटी गार्ड्स और अमले ने नाकाम बना दी। पुलिस को शुबा है कि ये वही मुल्जिमान थे जिन्होंने गुज़श्ता दिनों गुलिस्तान जौहर में मनी चेंजर को लूटा था। नीपा चौरंगी के करीब मनी एक्सचेंज में 3 मुसल्लह मुल्जिमान की डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्जिमान आए, एक्सचेंज में घुसे, गार्ड के पास इस वक्त असला नहीं था। जब ये ऑफिस खोलते हैं तो यही ग्रुप 3 लड़कों का जो वाजे हो चुका है कि गुलिस्तान जौहर वाली डकैती में भी थे और ये इनकी तस्वीरें वाजे, शक्ल वाजे आ गई है। ये उन्होंने वही किया कि जैसे शटर इन्होंने ऊपर किया है और ये लोग अंदर घुस गए हैं। मगर अमले और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स के दिमाग ने काम किया, फौरन सिक्योरिटी अलार्म दबा दिया। मजीद सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। खोलने से ही 3 बंदे आए थे, हम लोगों को चमाड़े मारे थे। हमारा अंदर मैनेजर भाग गया, उसी ने लॉक किया था, यहाँ से कैश पड़ी होती है, वो दरवाज़ा लॉक किया। फौरन उसको जाके 3 फायर मारा था। 3 फायर मार के हम लोगों को चमाड़े मार के भाग गए निकल के। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, मगर कुछ हाथ न आया। पुलिस का कहना है कि करीब मौजूद पुलिस मोबाइल भी इत्तला मिलने पर फौरन पहुंच गई थी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समाक, कराची। क्या बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? स्कूल में तलबा 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या इसके बावजूद उन पर होमवर्क का बोझ डालना चाहिए? लेकिन असातिज़ा और शहरियों ने नईमुल हक़ के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया।
क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने अवाम से राय मांग ली। ट्वीट पर लिखा, तलबा स्कूल में 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या इसके बावजूद उन पर होमवर्क का बोझ डालना चाहिए? क्या बच्चों को खेल कूद और दीगर सेहतमंद सरगर्मियों के लिए वक्त नहीं मिलना चाहिए? मगर पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नईमुल हक के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। कहते हैं बच्चों को होमवर्क देने से फायदा होता है। एक पीरियड का जो दुरानिया है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट है और जब क्लास में 50 से 60 बच्चे होंगे तो 35 या 40 मिनट में उस्ताद बच्चों पर इनफरादी तवज्जो नहीं दे सकता। होमवर्क देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में तालीम के साथ एक तसलसल उनका राब्ता रहता है। शहरियों का भी यही कहना है कि बच्चों को होमवर्क मिलना अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को घर का होमवर्क मिलता है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इससे जो वो स्कूल में पढ़ते हैं वो फिर घर में भी वो सब काम कर लेते। असातिज़ा और शहरी तो चाहते हैं बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए, मगर नईमुल हक के ट्वीट से लगता है हुकूमत तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने वाली है। क्या स्कूल के बच्चों को होमवर्क से छुटकारा मिलने वाला है? अब मौसम की बात करते हैं तो मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कई शहरों में राबता सड़कें बंद हो गईं। खुराक की किल्लत से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। आसमान से रुई के गाले गिरे तो मौसम सर्द और मनाजिर हसीन हो गए, लेकिन इंतजामिया की नाअहली ने इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। दुर्रा हाजी पीर भेड़ी के मकीन बीमारों को चारपाई पर डालकर एक रोज का पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हैं। मेरी बेटी है उसको तक प्रॉब्लम है, आज कुछ 5-7 दिन हो गए रोड का इंतजार कर रहा हूँ जी। रोड नहीं खुली है, अभी मजबूरी है उसको ले जाना है। खुदा का खौफ करे, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमारा कोई इंतजाम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के नए सिलसिले के बाद सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। गजर की तहसील फंडर में रास्तों की बंदी से मकामी लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है। मलका कोहसार में सफेद मोती बरसते रहे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गलियात, नथिया गली, डोंगा गली और अयूबिया में बर्फबारी। एबटाबाद मरी रोड समेत दीगर सड़कें बंद हो गईं। दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लोहारी टॉप में 8 और कमराट में 5 इंच बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज कहते हैं कि गुज़िश्ता मौसम सरमा की निस्बत इस मरतबा जनवरी में कहीं ज़्यादा बर्फबारी हुई है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। चंद दिनों के बाद दोबारा एक स्पेल इंशाल्लाह आ रहा है और उसमें डेफिनेटली बर्फबारी हो सकती है। लास्ट ईयर जो सीजन था स्नोफॉल का, उससे इस साल काफ़ी ज़्यादा स्नो रिकॉर्ड की गई है। फरवरी भी पूरा बाकी है और मार्च भी पूरा बाकी है। अगर उसकी इम्पैक्ट्स देखा जाए तो पिछले साल हमें काफ़ी शॉर्टफॉल पानी के अंदर आ गया था, तो इस साल अच्छी स्नोफॉल हुआ जो मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा एक बेनिफिशियल पानी के रिजर्वायर के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर सिचुएशन है। पेशावर वालों को अब बर्फबारी देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही फासले पर वाक़े तहसील नंडी कोतल में बर्फबारी शुरू हो गई है। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी वो भी पेशावर से कुछ फासले पर। जी हाँ, जिला खैबर के तहसील नंडी कोतल में गलियात का समा। 5 साल बाद बर्फबारी हुई तो हर कोई देखने पहुँच गया। खूबसूरत और पुरअमन जगह है, यहाँ आना चाहिए लोग को। हमारे मेहमान नवाजी भी देखिए, इतने खूबसूरत इलाका है यार, ये अल्लाह का एक तोहफा आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप देख ले तो यहाँ पे शराब से तकरीबन 30 किलोमीटर भी नहीं है। आधे घंटे के ड्राइव पर अगर हम इतने अच्छे मौसम दोस्त रहे ना, तो ये अल्लाह की कुदरत ही समझ। शहरी कहते हैं अब मौसम सरमा का लुत्फ उठाने दूर शुमारी रकाजात जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ऐसी जगहों पर सियाहों के लिए सहूलियात फराहम करे। जिस तरह मरी को डेवलप किया जा चुका है, हमारी गलियात है, इसी तरह इस स्पॉट को भी डेवलप किया जा सकता है और पेशावर के बड़े करीब भी है, तो पेशावर के शहरी जो है इस एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज रात तक मुख्तलिफ बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइंस डे की जगह सिस्टर्स डे मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। तालिबात के लिए नीले और मरून स्काफ तैयार करवाए जा रहे हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम भी है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट।
सिस्टर्स डे मनाने की तरफ पहला कदम, आंचल का तोहफा, तालिबात की नजर। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सरबराह ने तालिबात को स्कार्फ पहनाकर वैलेंटाइन डे को खैरबाद कह दिया। नीले और मैरून रंग के स्कार्फ पर यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम भी नक्श है। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ये नहीं है कि दूसरों को अपनी बहन ही समझो, लेकिन रिस्पेक्ट सबको बहन की तरह दो। वाइस चांसलर कहते हैं मगरबी कल्चर को छोड़कर नई रवायत को फरोग दे रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल दुनिया में दैट वुड बी टेकन एज ए ब्रांड। और ये नहीं कि वो वैलेंटाइन डे के दिन ही होगा, लेकिन दे विल बी एक्सेप्टिंग दिस स्कार्फ एंड दिस दुपट्टा एज ए वैल्यू, एज ए रिस्पेक्ट टू द वुमेन। तालिबात ने यूनिवर्सिटी के मोहब्बत भरे इक़दाम को खूब सराहा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि सिस्टर्स डे को मनाने का मकसद मशरकी रवायात को फ़रोग देना है। कहीं ऐसा ना हो कि रवायात हाथ से निकल जाएं और हम हाथ मलते रह जाएं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। शहबाज शरीफ को बड़े भाई की PAC इजलास है, नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फौरी तौर पर ये करना चाहिए था, पहले ताख़ीर की उन्होंने, और उनको अल्लाह ताला करे कि वो जल्द अस्पताल पहुँचे और उनका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए। अल्लाह ताला करे और खुदा उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे। अभी लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लाहौर का इलाका है सदर गोल चक्कर। यहाँ पर रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? ये सदर गोल चक्कर के करीब कैप्टन कुक्स के नाम से रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सिलेंडर की नोजल लीक होने से अचानक आग भड़की और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 3 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 4 जख्मियों को रेस्क्यू ने मौका पर तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल किए जाने वालों की हालत भी खतरे से बाहर है। अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जहांगीर, आपका शुक्रिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने छापे मारे तो नामवर स्टोर्स और बेकरी का पोल खुल गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऊंची दुकान, फीके पकवान। सिंध फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कमर कस ली। नॉर्थ नाजाबाद में एक्शन किया। केडी चौरंगी के करीब सुपरमार्ट पर छापा मारा तो एक्सपायर्ड अशिया पकड़ी गयी। खराब फल और सब्जी भी मिली। फिर क्या था, 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और बेहतरी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नॉर्थ नाजाबाद में मशहूर बेकरी पर सफाई की नाके सूरत-ए-हाल पर 30,000 रुपए का जुर्माना और 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। टीम ने फिर रुख किया इसी इलाके में वाटर फिल्टर प्लांट का। उनके पास कोई लैब रिपोर्ट नहीं थी, सफाई भी नहीं थी। बोरिंग का पानी फिल्टर करके बेच रहे थे। सिंध फूड अथॉरिटी ने फिल्टर प्लांट को सील कर दिया। अशरफ खान, समा, कराची। बहावलपुर के वाहिद मॉडल बाजार में आतिशज़दगी के वाक़े को 1 माह गुजर गया, मगर हुकूमत की जानिब से उसकी बहाली के लिए कोई इक़दाम तो दूर, मलबा भी ना हटाया जा सका। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर का वाहिद सरकारी मॉडल बाजार, जिसमें भड़कने वाली आग ने 200 से जायद घरानों के चूल्हे ठंडे कर दिए। 1 माह गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने कोई कदम न उठाया तो दुकानदारों ने तंग आकर पार्किंग को ही बाजार बना लिया। 1 महीना हो गया, आज 1 दिन ऊपर हो गया बल्कि। तो डेली हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं, DCO, AC सब के पास तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। 1 महीना लारे के बाद मजबूर होकर हम लोगों ने फाके करने के बाद हम लोगों ने आज पार्किंग पे ये दुकानें लगाई हैं मजबूर होकर। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि वो आला हुक्काम की जानिब से मंजूरी की मुंतज़िर है। हम भी यानी कि अपनी रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ बना के भेज चुके हैं। और हमारा जो ऊपर अप्रूवल है वो ऊपर लाहौर हेड ऑफिस से आना है। बाजार की बहाली पर हुकूमती सुस्त रवि अपनी जगह, लेकिन लगता है बुझी राख पर जलते दिलों के साथ कारोबार करने वाले इन दुकानदारों को अभी मजीद इंतजार करना होगा। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। उधर रोड़ी में इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बाइस शहर का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो गया है। गंदगी के बाइस खिलाड़ी खेल से महरूम हो गए। साहिल जोगी की रिपोर्ट।
जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, गंदा पानी और कीचड़। यह है रोहड़ी का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 4 दीवारी है और ना ही गोल पोस्ट। ग्राउंड पर घास भी मौजूद नहीं। खिलाड़ी खेलने जाएं तो जाएं कहां? देखें, किसी वक्त में तो यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट लगते थे, हॉकी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के, लेकिन कुछ सालों से इस ग्राउंड की सूरत हाल जो है बहुत खराब हो गई है। म्युनिसिपल कमेटी ने 60 लाख रुपए से ग्राउंड में सोलर लाइट्स लगाईं, लेकिन 7 माह में वो भी बंद हो गईं। म्युनिसिपल चेयरमैन ने सारा मलबा वाटर कमीशन पर डाल दिया। अमीरानी मुस्लिम ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग निकाल दिए, जिसमें 265 आदमी हमारे निकल गए। अब जाहिर है 133 आदमी का एकदम कम हो जाना, उससे फर्क तो आएगा कुछ न कुछ। शहरियों का कहना है खेलों के मैदान की तबाही के सबब मुआशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियां कम होती जा रही हैं। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के तलबा अब मुफ्त मालूमात हासिल कर सकेंगे। 1 अरब रुपए का स्मार्ट यूनिवर्सिटी एंड सेफ कैंपस मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में जगह जगह 500 वाईफाई डिवाइसेस नस्ब, जिससे होंगे मुस्तफीद 12,000 से ज्यादा तलबा और स्टाफ। आज हमारी यूनिवर्सिटी को ये एजाज मिला है कि इसे स्मार्ट एंड सेफ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ पे हर जगह वाईफाई लग गए, जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं दुनिया में। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लगाए गए हैं 850 नाइट विजन कैमरा भी, जिससे हो सकेंगी क्लासों में होने वाली सरगर्मियों की निगरानी भी। मंसूबे पर 1 अरब रुपए हुए हैं खर्च। बाउंड्री वॉल कैमरे हैं, वो इतने लेटेस्ट कैमरे हैं कि उसके अंदर अपनी वर्चुअल सिक्योरिटी है। स्मार्ट यूनिवर्सिटी एंड सेफ कैंपस के मंसूबे को बतदरीज दीगर जामियात तक तोसी दी जा रही है। कैमरामैन हयात खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। तलबा और वालिदैन होशियार, मुनशियात इस्तेमाल करने वाले तलबा के करैक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाएगा, मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। IG इस्लामाबाद ने खबरदार कर दिया है। हबीब अहमद की रिपोर्ट। करैक्टर सर्टिफिकेट, आप में से जो लोग वीज़े अप्लाई करेंगे बाहर, जो पढ़ने जाएंगे हार्वर्ड, लंदन, दिस CSS करना चाहते हैं आप, अगर यहाँ पे आया यू आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, योर कैरियर इज गॉन। तलबा अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल तबाह ना करे, मंशियात की लानत से बचे। IG इस्लामाबाद पुलिस ने आगाही सेमिनार में दबंग वार्निंग दे डाली। कहा सप्लाई करने वालों के खिलाफ तो डंडा उठा लिया, अब डिमांड करने वालों का इलाज करना है। आगाही मुहिम इसी का हिस्सा है। डिमांड एंड सप्लाई का है। हम इस वक्त सप्लाई चेन पे पूरा हमने चाबी दी हुई है, और डिमांड पे कमी का ये जो तरीका है मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। आई विल गोइंग टू अदर इंस्टीट्यूशंस, टॉकिंग टू द यंग पीपल। हालात की नजाकत के पेश नजर अवाम भी भरपूर तावन के लिए पुरअज़्म। इतना ज़्यादा ड्रग जो है वो हमारी सोसाइटी को, हमारी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार कर रहा है या बहुत ज़्यादा उनमें खराबी पैदा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम इस्लामाबाद पुलिस के साथ हैं। मंशियात के आदी लोग होते हैं, उनको मरीज़ की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, बजाय उस पर शर्मिंदा होने के हमें उनका इलाज करना चाहिए। वफाकी पुलिस ने सिर्फ जनवरी में मंशियात फरोशों के खिलाफ 128 मुकदमात दर्ज किए और गुज़श्ता 3 माह में 700 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया।